हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नंदनिका और आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। गाइस, आज हम बातें करेंगे कुछ नहाने की, कुछ स्किन केयर के बारे में, और उन बातों को करते करते खूब हंसेंगे बिकॉज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ स्टैंड अप कॉमेडी बाय राहुल दुआ, जिनकी वीडियो का टाइटल ही नहाना एंड स्किन केयर है। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो शुरू करती हूँ। यूके एंड यूरोप टूर। शादी के बाद स्पेशली काफी चीजें बदल जाती हैं इंसान की जिंदगी में। मेरा तो इनफैक्ट पुनर्जन्म ही हुआ एक तरीके से। Oh my God। मतलब शादी के बाद मुझे अपने बारे में बहुत सारी चीजें पता चली। मुझे बताया गया कि तुम्हारी माँ उतनी भी अच्छी नहीं जितनी तुम्हें लगती है। दोस्त सारे तुम्हारे दोस्त के रूप में भेड़िए हैं। अच्छा। एक्स तो तुम्हारी उल्टा थी। सारी चीजें आज तक मैंने गलत ही करी। शादी के बाद मेरे बेसिक फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं भाई लाइफ के। मुझे शादी के बाद बताया गया कि तुम्हें, यस यू, तुम्हें नहाना नहीं आता है। Oh my God। नहाना नहीं आता। नहाना आता ही नहीं कह रही क्या? लड़कों को ही नहीं आता। वो कह रही इसको भी सिखा दो। नहाना पसंद है, नहीं पसंद है, कह रही आता ही नहीं है। 10 मिनट 2 बार। Oh my God। Oh my God। यार 10 मिनट में लड़कियां तो नहीं नहा सकती। मैं आपको बताता हूँ, देखो सीधी सी बात है। मुझ पे एक्यूजेशन लगाया गया कि तुम्हें नहाना नहीं आता है। एक चीज जो मैं पिछले 30 साल से डेली नहीं बोलूंगा, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, एज पर नीड मैं करते आ रहा हूँ। कैरी गलत करते आ रहे हैं। हेड्स अप, डिस्क्लेमर, नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ नहाना एज अ कॉन्सेप्ट। मेरे हिसाब से नहाने से ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम एक्टिविटी बनी ही नहीं। I'll tell you how। आप सोच के देखो, जिस पॉइंट पे आप नहाने से पहले थे, नहाने की पूरी प्रक्रिया करने के बाद वहीं हो। कपड़े पहने हुए, मुंह धुला हुआ, बाल बने हुए, ठीक ठाक लग रहे थे। आपने अपनी मर्जी से डिसाइड करा कि मैं जिंदगी के अगले 20 मिनट तबाह करूंगा। और सिर्फ अपने ही नहीं करे, एक सूखा साफ तौलिया बैठा था अलमारी में, उसको कहा कि आ तेरा मूड खराब कर। आप और तौलिया बाथरूम गए, आपने कपड़े उतारे, तौलिया ने आपको नंगा देखा। तत्पश्चात आपने इस नश्वर शरीर को पानी दिया, दे दिया पानी, मान ली बात, सूखे बदन को गीला कर दिया। ओके, इस पॉइंट उपरांत आपने सारी एक्टिविटी रिवर्स में शुरू करी। गीले बदन को सुखाया। अच्छा। जो सूखा हुआ था, यार सूखे बदन पे कपड़े डाले जो डले हुए थे। डिस्टेंस सो मच, डिस्प्लेसमेंट जीरो। Since displacement is zero, according to the laws of physics, work done is zero. Hence proved QED। इतना टाइम लगा दिया, काम ही नहीं हुआ कुछ। यू फुद्दू। आप सोचिए, नहाना इस संसार की इकलौती ऐसी एक्टिविटी है जो आपने पूरी भी अगर करके बैठे हो, तब भी को सामने से बोल जाता कि नहा के नहीं आया। एज अ बैचलर मेरा बहुत ही एक कैजुअल रिलेशनशिप था नहाने के साथ, कि जरूरी नहीं है रोज मिलना। मिले नहीं मिले कोई बात नहीं। तौलिया लेके बाथरूम गए, गीले हो गए नहीं, बाहर आके कोई कमिटमेंट नहीं है। शादी के बाद मेरा जो सिलेबस बढ़ा नहाने को लेकर, सबसे पहले मेरी जिंदगी में आया बॉडी वॉश। ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए, ऐसी वाहियात चीज है बॉडी वॉश। झाग ही नहीं आ रहा। झाग पूरे बॉडी पे फिसलन बन जाती है। कम पुच्चू करो, कम आ रहा, ज्यादा पुच्चू करो, ज्यादा है। ज्यादा आ जा रहा है, फर्श पे गिर जा रहा है। कीटाणु मिटाने थे, फर्श से उठा के लगा लिए। मिडिल क्लास एक्टिविटी। मैं साबुन लगाने वाला आदमी, एक बार साबुन उठाता रहा, झागो झाग करके वापस रखता। मेरा झाग लौटा दो। मैं सीधी बात बताऊं, मेरी ज्यादा मांगे नहीं, झाग लौटा। शादी से पहले मेरे बाथरूम में नहाने को लेके मात्र 2 चीजें थी। क्या? एक साबुन, एक शैम्पू। ओके। शादी के बाद शैम्पू के बगल में
शैम्पू जैसी एक और बोतल आ गई। ऊपर वाला झूठ ना बोलवाए, शादी के 7-8 दिन तक मैं कंडीशनर को शैम्पू समझ गया। मैं कहा पहले साबुन झाग ले लिया, शैम्पू झाग ले, मैं झाग लौटा। और भाई ये शैम्पू इतने प्रकार के हो रखे हैं भाई, इनको 2 कॉन्डम कोई भाई, इतनी प्रजाति के। Oh my God! इनको 2 कॉन्डम कोई। जेन्युइनली स्पीकिंग, शादी से पहले मुझे सिर्फ एक प्रकार का शैम्पू पता था, सिर्फ एक। अब बहुत ज्यादा आ गया शैम्पू। ये हेड एंड शोल्डर, डव, शॉर्ट में सब शैम्पू, जो सस्ता मिला शैम्पू। शादी के बाद पता चला ये ना करते हुए 7-8 प्रकार के तो शैम्पू हैं। एक तो ये मेन हो गया शैम्पू। फिर एनआरआई कजन है वो, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री। कौन सा? 2,999, 3,999। मैं कहा भगवान को जान देनी देनी। एक तो सामान गायब कर दिया, ऊपर से महंगा कर दिया, शर्म नहीं आ रही। भर नाइट्रोजन भर, इसमें तो निकाला, भर वापस। बाई गॉड, जब मैंने जोक के लिए नहीं बोल रहा, बाई गॉड, जब मैंने बोतल पहले दिन देखी ना, मुझे जेन्युइन लगा इसके साथ सल्फेट फ्री दे रहे हैं। मैं भिड़ा पड़ा हूँ साथ की, सल्फेट का थैला होगा जी। अच्छा, फिर हेयर क्लेंजर। ओके। ये शैम्पू नहीं है, पर हैंग आउट इन्हीं के साथ करता है। लगता यही है। और फिर आता रही बेस्ट प्रकार का शैम्पू, ड्राई शैम्पू। ओह माय गॉड, कि जिस दिन आपका नहाने का मन ना करे, ड्राई शैम्पू लगाओ। मैं तो फिर वहीं रुको ना। मैच जीत के टॉस करने कहाँ जा रहे हो? फिर इनके मामे के लड़के ये अपना हेयर मास्क, कंडीशनर। मामे के लड़के नखरे बहुत हैं। कह रहे कंडीशनर को लगा के 4-5 मिनट छोड़ो, तो मैं क्या करूं नंगा बाथरूम में? दुन्नी के साथ खेल रहा हूं खड़ा। Oh my God! Oh my God! It's so too good यार। सब दुन्नी के साथ खेल रहा मैं। मतलब मैं बोलना नहीं चाह रही यार। आपको भी पता ही होगा आपके माइंड में क्या चल रहा है। और ये तो भी फिर आसान है, ये तो नहाना है तो फिर आसान है। अभी तो मैं स्किन केयर पे आया ही नहीं, अभी नहाने पे थे। What a beautifully planned, brilliantly executed, capitally scam स्किन केयर। और यूजुअली पता क्या है, जब भी मैं स्किन केयर का मुद्दा छेड़ता हूँ, ऑडियंस में काफी हद तक सन्नाटा छा जाता है। क्योंकि यूजुअली 60-70% नर बैठे होते हैं, जिनका हवा टाइट हो जाती है कि क्या बात करने लगा ये। घबराना बिल्कुल नहीं है भाई, जितना मुझे आता मैं सारा सिखा के जाऊंगा। सिंपल रखेंगे, सिंपल रखेंगे। स्किन केयर के अध्याय में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आता है फेस वॉश। करेक्ट है? क्या कह रही है जी? क्लेंजर की आवाज आई थी ना। पापी हैं आप, पापी। Look around, we are in a sea of men. We have to dump it down to this level, right? Chapter number 1 is face wash. Correct है जी? Correct है? मैम, फेस वॉश क्या करता है? कुछ नहीं करता। आपका वाला क्या करता है वो नहीं पूछा। मैम, जनरली फेस वॉश है फेस क्लीन करता है। हैं जी? सिंपल रखेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन। मैंने बिल्कुल ठीक बताया कि क्लीन करता है ना। इज इट सेफ टू से दैट फेस वॉश, एज द वर्ड सजेस्ट, फेस वॉश करता है? फेस वॉश करता है ना। बॉडी वॉश है, ये ओवर एंड अबव आया है। मैं क्यों? फेस बॉडी का पार्ट नहीं। ये देखो जुड़ा हुआ है, कोई चीरा नहीं टांगा। सही है, कोई चीरा नहीं टांगा। Face skin is a little sensitive. Correct. It's a little delicate. हाँ, सही है। इसके लिए थोड़ा delicate, it's a sensitive product. मैं कहा अच्छा, face की skin sensitive? यहाँ के निप्पल की सुनवाई कोई नहीं। ये रगड़ के ब्राउन का ब्लैक कराओ हमने। अच्छा, और फेस वॉश कहते हैं, फेस वॉश दिन में 2 बार करना चाहिए। करेक्ट है? एक बार सुबह नहाने वक्त, एक बार रात को सोने से पहले, है ना? क्यों? जब मैं रात को मुंह धो के सोया हूं तो सवेरे क्यों धोया?
ओवरनाइट मेरा मुंह गंदा कैसे हो गया? पॉइंट है। कैसे गंदा हो गया यार? ना मैंने लेंटर डाला, ना मिट्टी में दिया मुंह। लोग ना यूजुअली मेरे से भिड़ जाते हैं शो में कि नहीं 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 करना होता सुबह उठ के मुंह अपना ऑयल डिपॉज, हाँ ऑयल। कह रहे आप ऑयल डिपॉजिट होता है। मैं कहा मुझे पता नहीं था मेरा मुंह इराक है, अमेरिका से हवाई हमला होना है, कहां से रिफाइनरी लगी हुई। अच्छा, और आजकल एक और प्रथा चली है वाया इंस्टाग्राम स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज की डबल क्लेंजिंग करें आप। एक ही बार में दो बार मुंह धोएं। अच्छा। पहले ऑयल बेस्ड फेस वॉश, फिर वाटर बेस्ड फेस वॉश। लौंडे दो दिन नहा नहीं रहे। इनसे आप एक बार में 2 बार मुंह धुलवाना चाहते हैं, बताइए कमाल हो रखा है। अच्छा, फेस वॉश के बाद डिस्क्लेमर ये है कि सिलेबस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि सीरम आ जाते हैं मार्केट में। देखो जैसा मैंने पढ़ा मैं वैसा ही पढ़ाऊंगा, आपको ट्यूशन लगवानी आप लगवा लीजिए। मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है, देखो मैं सिंपल ही हाथ रखेंगे, ज्यादा टोन मैं टीचर चेंज करो। हैं? टीचर चेंज करूं? अब बीवी कैसे बदल दूं? भली औरत है भाई। टोनर आएगा, टोनर मैं टोनर भूल कह सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा बैठा हूँ स्किन केयर पे। मैं कोई भी चैप्टर छोड़ दूं। देखो मुझे ऐसा बताया गया कि इसके बाद सीरम आते हैं, वो विटामिन सी फलाना टिमकाना दुनिया जान, वो कॉम्प्लिकेटेड है मामला, हम वहां जाएंगे ही नहीं। सीरम के नाम पे केमिस्ट्री लैब खोल रखी है। सही बात है। हमें एसिड बेच रहे हैं, हाइलुरोनिक एसिड। भाई मैं अब जेन्युइनली मैं अपनी तरफ से हाइलुरोनिक ही बोल रहा हूँ, पर वो निकल हाइलुरोनिक रहा है। हाइलुरोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बहुत टाइम तक इसको मैं सैलिसाइक्लिक बोलता रहा। नायासिनामाइड, रेटिनॉल। रेटिनॉल पता है क्या करता है लड़कों? मैं बताता हूँ रेटिनॉल क्या करता है। वो हल्का हल्का ना ऊपर की स्किन पील करता है ताकि नीचे वाली फ्रेश स्किन आए। मैं कहा हम छिपकली हैं कि पूंछ काट दी नहीं उगाएगी। और एक सेकंड, जब ये स्किन हटानी हुई थी तो फिर 2 बार फेस वॉश से धुलवाई क्यों है? बेकार बेकार। किसी स्किन केयर सीरम वाले ने फिजिक्स पढ़ी ही नहीं है, ग्रेविटी क्या होता है किसी को पता ही नहीं, क्योंकि सारा सीरम जो है ना, ये ना आता ट्यूबों में, ना आता डब्बियों में, ये आता है ड्रॉपरों में। वो छोटे बच्चे का कप सिरप नहीं डाला सकता ड्रॉपर। कह रहे ऐसे डालो, ऐसे। जब मैं बूंद यहां रखूंगा, यहां खुशबू आएगी, दाढ़ी में से एसिड निकला हुआ, क्यारियां बनी हुई हैं, खड़े ऐसे लगा रहे स्किन केयर। कुछ भी बिक रहा है स्किन केयर। स्नेल म्यूसिन लगाया जा रहा है जनता द्वारा। स्नेल म्यूसिन मुंडियां मार रहे हैं आप। मैम बताइए, नहीं यूज किया। किसी को पता है स्नेल म्यूसिन क्या करता है? मैम स्नेल म्यूसिन क्या होता है आप ये बताइए। स्नेल का जो एक्सक्रीटा होता है वो होता है। स्नेल का एक्सक्रीटा होता है। एक्सक्रीटा तो पता ही होगा। जो चीज स्नेल को नहीं चाहिए, जो उसने से बैक डोर से बाहर निकाल दी, हमने उठा के मुंह पे मल ली है भाई। यहां नहीं जाएंगे हम, सिंपल बेसिक स्किन केयर पे रहेंगे। कुछ लोगों का मन नहीं भरता फेस वॉश के बाद, कह रहे हमको और डीप क्लीन करना है? एक्सफोलिएशन करने लगते हैं, है ना मैम? एक्सफोलिएशन का क्या मतलब होता है? एक्सफोलिएशन स्क्रब करेंगे अब। मैम कह रही है फेस स्क्रब करना है, डेड सेल रिमूव करने हैं, है ना? स्किन के पोर्स खोलने, डेड सेल रिमूव करने हैं, है ना? सन्नाटा चेक करें आप। लॉन्डो को हवा तक नहीं है, स्किन में पोर है। कह रहे सीधी है, डायरेक्ट है, कोई गड्ढा नहीं है। ठीक है। एक्सफोलिएशन का प्रोसेस मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको लड़कों के लिए समझाता हूं। घर पे पेंट कराया कभी? पुराना पेंट मारते हैं, वो होता है। जैसा कि मैम ने बताया कि एक्सफोलिएशन से स्किन के पोर्स खुलते हैं, डेड सेल रिमूव होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद आता है टोनर। फेस वॉश, एक्सफोलिएशन, वो पोर्स को टाइट कर देगा, पोर्स बंद करता है। खोलेगी जो पहले बंद थे।
क्यों खोले हमने पोर? हम चौकीदार हैं, ताला चाबी लेके घूम रहे, कभी खोल दिए कभी बंद कर दिए, हमारे काम नहीं कोई और। 40-40 मिनट लगने शुरू हो गए स्किन केयर में, बाथरूम में स्टूल रख लिया, कहते घुटने जवाब दे देंगे। खोल दो कोई बंद कर दो, और लोग भिड़ जाते कि नहीं पोर खोलो, इसमें डेड सेल होता है, डेड, उसको निकाल, डेड है वो। लाश ने कभी किसी को परेशान नहीं करा, ऐसे रहती शांति से। टोनर साले के नखरे बहुत हैं। माय गॉड। सारी स्किन केयर हो सकती है रूम टेम्परेचर पे, टोनर होना चाहिए ठंडा। सही है। तो आधी स्किन केयर करके घर में नंगी परेड चल रही है, तौलिया बांध के फ्रिज की तरफ जा रहे हैं कि मुंह पे गुलाब जल छिड़क पाए। ये एक्सफोलिएशन के बाद टोनर के बाद आ गया जी मॉइस्चराइजर। जो पेंट उतारा था ना, अब कर दो वापस। मॉइस्चराइजर में भी बहुत प्रकार होते हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मॉइस्चराइजर मतलब क्रीम, सिंपल क्रीम। जेन्युइनली बता रहा हूं, हैंड टू हार्ट, 30 साल की उम्र तक एक बार भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, और एक बार भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ट्विस्ट भी बाकी है। जब से लगाना शुरू करा है तब से रोज ऐसा लगता है कि ड्राई हो गया कुछ। सीधी बात है, केमिकल लगा के स्किन सुखाए जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं आपकी स्किन के लिए बढ़िया है। मॉइस्चराइजर के बाद लास्ट चैप्टर अभी रिसेंटली ही प्रचलित हुआ है, सनस्क्रीन। ये पिछले 1-2 साल से इतना बोलबाला आया मार्केट में। सनस्क्रीन कह रहे हैं जहां सन दिखे, जहां स्क्रीन दिखे, सनस्क्रीन लगा। जहां सन दिखे, कह रहे इंडोर भी लगा के, घर बैठे लगा, मुंह पोत के बैठे। मैं कहा मैंने बाहर जाना नहीं, कह रहे सनस्क्रीन लगाओ। मैं कहा बाहर सन है ही नहीं, बारिश हो रही, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के चक्कर में आधा दिल्ली एंड्रू साइमंड्स बन के घूम रहा। इतने स्टेप है स्किन केयर के, जब तक सनस्क्रीन की बारी आती है सनसेट हो जाता है। कुछ नहीं है, स्कैम है। जितना टाइम हम मुंह रगड़ने पे लगाते हैं ना, इसका आधा टाइम भी अगर हमने हवा साफ करने पे लगा दिया, पेड़ लगाने पे लगा दिया, मुंह इतना रगड़ना नहीं पड़ता। वेरी गुड मैसेज, वेरी नाइस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू। वेरी नाइस गाइज, ये थी कॉमेडी राहुल दुआ की नहाना और स्किन केयर को लेके। यार बातें 100% उनकी सच्ची थी, ऐसा ही होता है। तो जो इन्होंने जो कंडीशनर वाली एक इन्होंने स्टोरी बीच में है ना बताई है ना, यार ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था जब आई थिंक मैं 15-16 ईयर की थी, जब फर्स्ट टाइम मैंने कंडीशनर और शैम्पू यूज़ करा था उस टाइम पे। तो यूजुअली हमारे पापा का थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, सो ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं करते थे ना। तो एक बार मैंने भी मतलब इन चीज़ों को ट्राई करा, तो मैंने यार पूरी कंडीशनर की बॉटल खाली कर दी, लगा के कि झाग क्यों नहीं हो रहा। बाद में जो तो फाइनली उसको मैंने पढ़ा बॉटल पे भी है क्या, तो पता चला कि ये तो कंडीशनर की बॉटल थी। तो गाइज ऐसा होता है, ये मतलब काफ़ी पेचीदा है ये स्किन केयर एंड हेयर केयर है ना, जो भी है ना। कॉमेडी अच्छी करी इन्होंने, एंड इन्होंने कोई भी मतलब गाली गलौज तो इनकी वीडियो में था ही नहीं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा ह्यूमरस थी ये वीडियो। मुझे वीडियो अच्छी लगी गाइज, आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।